भैया पूरा देश देख रहा, तानाशाही चल रहा है। मोदी एकदम बेकार कर दिया पूरा देश को। कैसे बेकार कर दिया? लोगों को घूस खाने को नहीं मिल रहा है, लोगों को अब टैक्स जमा करना पड़ रहा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लोगों को घूस नहीं मिल रहा, टैक्स भरना पड़ रहा है, इसलिए मोदी बेकार है। मोदी ने जीएसटी लाया, मोदी बेकार है। जीएसटी जब से नहीं चला था, इससे पहले सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया था। तो अभी का जो माहौल है, जैसे दारू का ही है, अभी एक बोतल दारू लेके हम 10 आदमी को अपने पीछे दौड़ा सकते हैं, लेकिन अगर किसी को ऐसे बोलेंगे कि भाई चलो थोड़ा वहाँ काम है, कोई नहीं जाएगा, लेकिन दारू के पीछे सब भागेंगे। ठीक है, और मोदी को उखाड़ फेंकना किसी के बस की बात नहीं है। अब की बार मोदी सरकार 110% आएगी, क्योंकि अच्छा, यह तो मुमकिन है। अच्छा, मोदी जी के आपको पिछले 10 साल के काम कैसे लगे? मोदी जी के पिछले 10 साल के काम कैसे लगे? भी है, मोदी जी को भी देख रहे हैं। और इससे पहले प्रधानमंत्री जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्या किया बताओ? पहले भी विदेशों में जाते थे दौरे के लिए, हमारे प्रधानमंत्री सबसे पीछे खड़े होते थे, ऐसे उनका कोई नाम ही नहीं आता था न्यूज में कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह आए हुए। लेकिन आज जब मोदी जी जाते हैं तो पूरा हिंदुस्तान विश्व पूरा विश्व नारा लगाता है मोदी मोदी। तो उस अकेले बंदे में ऐसा कुछ तो है जो सब कोई नारा लगा रहा है। तो अब की बार वही है, 110% मोदी सरकार। उनके आसपास वाले उनको जो है वो ऐसे भाषण करवाते हैं कि उनके लोग खिल्ली उड़ाते हैं। अब वो कोई पप्पू कहता है, कोई कुछ कह देता है, वो भी गलत ही है ना एक तरह से। राहुल गांधी आएंगे तो मशीन से सोना नहीं। अब की बार हम यहाँ पे लाल किले पे झंडा फहराएंगे 2024 के बाद। तो झंडा तो कभी भी फहरा दो आगे, हाँ और क्या। मोदी को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं, मोदी को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं 2024 में। मोदी को उखाड़ फेंकने की बात करें तो कुछ नहीं हो सकता, वो सोचता है। हाँ सर, आपका नाम क्या है? मेरा रंजीत नाम है। राहुल गांधी जी सपने में सोचते होंगे कि मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे, और जहां अंकल जी बोले कि चोर चोर मौसेरे भाई, ठीक है ना। तो अभी का जो माहौल है, जैसे दारू का ही है, अभी एक बोतल दारू लेके हम 10 आदमी को अपने पीछे दौड़ा सकते हैं, लेकिन अगर किसी को ऐसे बोलेंगे कि भाई चलो थोड़ा वहाँ काम है, कोई नहीं जाएगा, लेकिन दारू के पीछे सब भागेंगे। ठीक है, और मोदी को उखाड़ फेंकना किसी के बस की बात नहीं है। अब की बार मोदी सरकार 110% आएगी, क्योंकि अच्छा, यह तो मुमकिन है। केजरीवाल को 15 दिन के लिए जेल में डाल दिया गया, आप इस पे क्या के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, हमको ये पता है मोदी है तो मुमकिन है 110%। अरे भैया पूरा देश देख रहा, तानाशाही चल रहा है। मोदी एकदम बेकार कर दिया पूरा देश को। कैसे बेकार कर दिया? लोगों को घूस खाने को नहीं मिल रहा है, लोगों को अब टैक्स जमा करना पड़ रहा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लोगों को घूस नहीं मिल रहा, टैक्स भरना पड़ रहा है, इसलिए मोदी बेकार है। मोदी ने जीएसटी लाया, मोदी बेकार है। जीएसटी जब से नहीं चला था, इससे पहले सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया था। कर दिया कैसे किया मैं बताता हूँ। हाँ, कैसे किया है? टॉप 10 में नहीं आते थे, टॉप 5 में आते, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दिया। पर कैपिटा इनकम दुगनी होगी, मतलब कि जो बंदा 7,000 कमाता था 15,000 कमा रहा है। ठीक है, 24.5 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर लेके आ गया। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने बोले थे 2 करोड़ नौकरियां देने के लिए, 2 करोड़ तो छोड़िए साहब, 7 करोड़ नौकरियां मिल रही है। सरकारी नौकरी होती है, प्राइवेट नौकरी नहीं होती है। और देखिए, अच्छा, आप केजरीवाल को जो 15 दिन के लिए जेल में डाल दिया गया है, तो उस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए पहली बात तो केजरीवाल नहीं है, केजरीवाल नहीं है, वो दिल्ली के महाराज है। दिल्ली के महाराज आए थे सत्ता में, बोले कुछ नहीं लूंगा साहब, कुछ नहीं लूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, वो महाराज है। कर दिया है, पहले कहा था ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा ना बॉडीगार्ड लूंगा, मैं आम आदमी तरह चलूंगा, लेकिन उन्हें शीश महल खड़ा कर दिया बॉडीगार्ड। अच्छा, फिर ये बोल रहे हैं कि जेल से हम सरकार चलाएंगे, क्या जेल से सरकार चला पाएंगे? जी, जेल से सरकार चलाने के लिए बोल रहे हैं ना, इस्तीफा नहीं चला पाएगा। हम तो कल मोदी जी बहुत अच्छी, केजरीवाल बहुत अच्छी सरकार था, उसका बहुत अच्छा सरकार चल रहा था, एक बहुमत से क्यों जीता, अगला काम किया था, फिर दोबारा क्यों जीता, काम किया था। लेकिन दिक्कत ये है कि शराब एक पर एक फ्री करता, शराब घोटाला में महाराजा ने केजरीवाल सही था दिल्ली के लिए।
मैं ये अच्छा, आपसे ये कहना चाहूंगी, जो केजरीवाल बोल रहे हैं कि हम क्या कहते हैं जेल में रह के सरकार चलाएंगे और इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, तो आप देखिए, क्या कहना चाहेंगे? हल्का सा कानून के जानकार होंगे, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। देखिए, वो पढ़े लिखे राजा है, वो कहते थे कि IITian राजा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, सिर्फ विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। ये सोचे मैं प्रताड़ित हूँ, प्रताड़ना दिखा रहे, ऐसा कुछ होता नहीं है। दिल्ली से सरकार चलेगी नहीं। और रही बात की केजरीवाल, वो मैं क्या बताऊँ केजरीवाल पे, फैक्ट पे बात करिए, मतलब कि ये पॉइंट पे बात कीजिए। ये दिल्ली से सरकार, जेल से सरकार कभी नहीं चलती है, मतलब आपको इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा, एक बताइए, एक बताओ, जब हम लेडीज़ को फ्री कर दिए हैं, पानी फ्री कर दिए हैं, बिजली फ्री कर दिए, एक बताओ, जब देश में मुझे आएगा ही नहीं आमदनी, देश तो कर्जा होगा कि नहीं होगा? फिर कब तक? आप अभी जेल जाने से पहले अनाउंस किया था हम 1000 रुपया महिला को देंगे महीने का, तो देश क्या पैसा ही देश में जाएगा ना? बताओ, ये तो देश कम होगा कि नहीं होगा? आप फ्री क्यों दे रहे हो? कुछ कम कर दो। लेकिन फ्री देने से क्या होगा? देश को अब बस में आप इतना लेडीज जा रहा है फ्री, देश में पैसा, मतलब बस में तो पैसा कम हो रहा है सरकार का, वो तो कहाँ से पूरा करेगा? वो तो अभी तो केंद्र सरकार से मांगने में पैसा तो मैं देश चलाऊंगा, ठीक है। आप पे आते हो। अच्छा, आपका नाम क्या है? सर, आपका नाम? नरेंद्र कुमार मेरा नाम है। सर, जिस तरह केजरीवाल को 15 दिन के लिए जेल में डाल दिया गया, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? सही है, गलत? सही है वो तो। जब वो कुछ करप्शन में आएगा तो सही है। तो आपके हिसाब से जो रामलीला मैदान में भी पूरे विपक्षी इकट्ठा हुए थे, कह रहे थे हम एक साथ हैं और मोदी हमसे डर गए हैं और हमें हराने के लिए क्या कहते हैं सारे विपक्षियों को जेल में डाल रहे हैं। 27 दल एक साथ इकट्ठे हो। चोर मुसेरे भाई हैं, कौन सा उनमें सही है बताओ? बस चोर तो सब इकट्ठे हो ही जाएंगे, एक के पीछे सब इकट्ठे हो गए, और क्या है उसमें? अच्छा, केजरीवाल कह रहे हैं कि हम जेल में रह के सरकार चलाएंगे। क्या जेल में रह के सरकार को चलाया जा सकता है? नहीं चलाना चाहिए। वो चाहे कानून की तरफ से कुछ भी कहते हैं, लेकिन वो नहीं है। जब वो पहले कहते रही हैं हम। अच्छा, इनको इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इस्तीफा दे देना चाहिए उसे। वो तो देंगे नहीं वैसे, इस्तीफा वो तो देंगे भी तो घरवाली को बनाएंगे अपनी पहला नंबर पे। और आज उन्होंने जो है कोर्ट में 2 आदमियों का और नाम ले दिया है। अच्छा, सुनीता तो ये कह रही कि हमारे पति भले ही जेल में है, लेकिन जो उनकी सोच और उनके विचार हैं वो दिल्ली की जनता में और आत्मा दिल्ली की जनता में। विचार तो उनके लिए हैं ही हैं भाई। वो घरवाली और क्या बोलेगी? इसके अलावा कुछ बोल सकती है? उनके खिलाफ कैसे बोलेगी? कोई भी नहीं बोलेगी किसी की घरवाली के विचार के बारे में या किसी के बारे में कुछ भी बोलना है तो घरवाली कुछ और कुछ क्यों बोल सकते हैं? अच्छा, 2024 के चुनाव में जनता किसको चुन रही है, आपको क्या लगता है? मोदी आएगा। हाँ, समझ लेना। काम तो कर रही हैं। हाँ, दिख ही रहे हैं। अच्छा, मोदी जी नारा दे रहे हैं अब की बार 400 पार के, सच में अब की बार 400 पार? मोदी जी नारा दे रहे हैं अब की बार 400 पार के, सच में अब की बार 400 पार? 400 पार नहीं होगा तो कम होगा, लेकिन होगा जरूर, चलेगा, रास्ता वही चलेगा। हाँ, 350 से कम क्यों नहीं आएगी? नहीं आएगी, पहले से ज़्यादा ही हो जाएंगी, पहले से ज़्यादा हो जाएंगी। और इस 5 साल में जो काम करें वो भी जो जुड़ेंगे। जिस तरह से भी बोल रहे हैं कि ये कांग्रेस के नेता, मतलब कांग्रेस के वो बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि सारी विपक्षी एक साथ मिलके हमसे विपक्षी सारे एक साथ आ गए हैं और मोदी जी हमसे डर गए हैं इस बार, इसलिए जेल में डाल रहे हैं सारे विरोधियों। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो सब चोर मुसेरे भाई परिवारवाद के खिलाफ हैं। ये सब इकट्ठे हो गए हैं, सारे परिवारवाद के ही हैं, और कौन है? या भ्रष्ट हैं सारे। और यही केजरीवाल जी कहते थे कि भ्रष्टाचारी अंदर करो अंदर करो। अब खुद अंदर गए तो बेचारे परेशान हो गए। अच्छा, राहुल गांधी ये बोल रहे हैं कि पूरे देश में, मतलब पूरे भारत में बीजेपी सरकार ने तानाशाही का माहौल बना रखा है। वो तो बेचारे कुछ भी नहीं है, वो तो आलू से सोना बना देते हैं। उनको खुद नहीं पता होता मैं क्या बोल रहा हूँ।